बड़ी खबर संभल से मिल रही है। सिरसी गांव में ध्वस्तीकरण किया गया। 16 मकान सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। जमीन की पैमाइश के बाद एक्शन लिया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह पैमाइश की गई। कुछ लोगों ने खुद ही अपना घर गिराना शुरू कर दिया। संभल के सिरसी गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। लोगों को नोटिस बकायदा दिया गया था। 16 ऐसे मकान हैं जो चिन्हित किए गए। हालांकि शुरू में कुछ लोगों ने समझदारी दिखाते हुए, इससे पहले कि प्रशासन का पीला पंजा चलता, लोगों ने खुद ही अपने घरों को छेनी हथौड़ा लेकर तोड़ना शुरू कर दिया। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया, जिसके बाद संभल प्रशासन ने उन जगहों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद जब नोटिस दिया गया तो खुद ही लोगों ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। यहाँ पर ये बाहर की दीवार थी और इस दीवार को चूंकि आज की तारीख तय थी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, लेकिन उसके पहले ही कल से ही जो स्थानीय लोग हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, उन लोगों ने बाहरी दीवारों को तोड़ दिया। फिलहाल अभी प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और आगे क्या कुछ कार्रवाई को लेकर यहाँ पर तैयारियां हैं। नपाई का काम यहाँ पर अगर आप देखें तो किया जा रहा है, यानी सड़क से कितने अंदर तक अवैध निर्माण है इस बात को लेकर यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसके बाद जो दूसरी टीम आएगी वो डेमोलेशन का भी काम करेगी। सर, कितनी प्रॉपर्टीज आज के लिए चिन्हित की गई हैं, क्या कुछ कार्रवाई होगी? अब देखिए, ये हमारा 1608 गाटा संख्या खादी गड्ढे और ग्राम समाज के रूप में अंकित है सरकारी अभिलेखों में। इन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिए गए। और बड़ी खबर यूपी के देवरिया से मिल रही है। अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण किया हुआ था। ओवर ब्रिज के नीचे अब्दुल गनी शाह की मजार बनाई गई थी। 9 साल पहले अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन आखिरकार इस मजार को हटा दिया गया। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में देर रात शातिर चोरों ने एक दुकान में बेखौफ अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें शातिर चोर दुकान के अंदर बड़े इत्मीनान से चोरी करते साफ नजर आ रहे हैं। दुकान में तीसरी मंजिल में छत के रास्ते घुसे 2 चोरों ने पूरी दुकान खंगाल डाली। कैश काउंटर पर खड़े एक बदमाश के हाथ में फावड़ा है, जबकि दूसरा नकाबपोश दराज और काउंटर के एक-एक ड्रॉर खोलकर माल की तलाश कर रहा है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में शातिर चोरों की एक-एक करतूत रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें नवाबगंज थाना क्षेत्र से सामने आई हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वारदात शनिवार देर रात की है, जहां ये शातिर चोर मेन जीटी रोड की दुकान में से इंदमारी कर मोबाइल, लैपटॉप समेत नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आधुनिक तकनीक अब खेती की तस्वीर बदल रही है। सीमांचल के किसानों के लिए ड्रोन तकनीक खेती में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। फसलों में ड्रोन से छिड़काव न सिर्फ आसान होता है, बल्कि लागत भी घटी है। खेती में आधुनिक तकनीक किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में इफ्को के सहयोग से ड्रोन तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें किसानों को बताया गया कि ड्रोन के जरिए कीटनाशक, रोगनाशी और तरल उर्वरक का छिड़काव कम समय में बड़े क्षेत्र में समान रूप से किया जा सकता है। ड्रोन तकनीक खासकर मक्का और मखाना जैसी फसलों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। श्रमिकों की कमी, बढ़ती लागत के बीच ड्रोन तकनीक किसानों के लिए राहत लेकर आई। बिहार सरकार की कृषि ड्रोन छिड़काव योजना के तहत किसानों को निर्धारित शुल्क पर 50% सब्सिडी भी दी जा रही है। कुल मिलाकर ड्रोन तकनीक खेती को तेज, सस्ती और सुरक्षित बना रही है। और अब आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक साथ मिलकर पतंग उड़ाई। ये मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य भारत और जर्मनी संबंधों को मजबूत करना है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों नेता पतंग महोत्सव का उद्घाटन करने दोनों साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी पतंग उड़ाकर त्योहार का आनंद लिया। नजारा भारत जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और हर साल बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान इसमें शामिल होते हैं। इस बार जर्मन चांसलर की मौजूदगी ने इस आयोजन को और खास बना दिया।
और अब खबर योगी फोर्स की, जो दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। कई शहरों में अपराधी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए। यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। योगी फोर्स की कार्रवाई से अपराधी खौफ में है। ग्रेटर नोएडा से जौनपुर तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में बदमाश अपराध से तौबा तौबा करते दिखे। योगी फोर्स के एक्शन की पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां एक इनामी बदमाश एनकाउंटर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 25,000 इनामी बदमाश दानिश को पुलिस ने धर दबोचा। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। जौनपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहाँ एक गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शाहगंज थाना क्षेत्र में गौ तस्कर ने पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दी। पुलिस के एक्शन में आरोपी घायल हुआ है। इन दिनों उत्तर भारत समेत देश भर में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली में पारा 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इन दिनों देश भर में लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक लोगों को मौसम की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पारा गिरकर 3 डिग्री के पास पहुंचा। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की मस्ती की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पट्टी टॉप के पास की है, जहां चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी दिख रही है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। ठंड का आलम यह है कि पंजाब के अमृतसर में सुबह मिनिमम तापमान 1.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के चुरू में तापमान 1.3 डिग्री तक पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में भी तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। यूपी की मेरठ में 4.5 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लोग ठिठुरते नजर आए। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। और अब हम आपको अगली खबर दिखाते हैं झारखंड से। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यहां पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये गैंग व्हाट्सएप के जरिए हथियारों की डील करता था। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। हथियारों के साथ पुलिस ने गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी बिहार से अपराधियों को हथियार की सप्लाई किया करते थे। इनके पास से पुलिस ने 6 पिस्टल, 110 जिंदा कारतूस बरामद किए। सभी गिरफ्तार अपराधियों ने कबूल किया कि वो बिहार की कैमूर और मुंगेर से हथियार लाकर रांची के अपराधियों को बेचने का काम करते थे।